तो बच्चों लेटेस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग पॉलीमर्स इज नॉट ट्रू। Polymers are synthesized from monomers during condensation. Polymers are synthesized from monomers by addition of water. Third, polymers consist of at least two types of monomers. And fourth, both second and third. हमसे पूछा गया इनमें से ऐसे कौन सी स्टेटमेंट है विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग पॉलीमर्स, जो पॉलीमर्स के लिए ट्रू नहीं है यानी सही नहीं है। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा पॉलीमर्स का। पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो इनके नाम में दो मेन चीजें आती है। पॉलीमर्स, तो मर्स का मतलब होता है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एंड पॉली का मतलब होता है यहाँ पे मैनी। यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हैं उन्हें बोला जाता है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स जो होते हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कई सारे छोटे मॉलिक्यूल से, स्मॉल मॉलिक्यूल्स की लिंकेज से, जब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स लिंक्ड होते हैं आपस में एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स, तो इसी से बनते हैं पॉलीमर्स। एंड यही जो यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स की जो होते हैं, जो मैंने लिखा हुआ है स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इन्हीं को बोला जाता है मोनोमर्स। तो कई सारे मोनोमर्स जब लिंक्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स तो ये बनाते हैं पॉलीमर्स। मोनोमर्स लिंक करके बनाते हैं पॉलीमर्स। अब हो सकता है कि सेम जो मोनोमर है, सेम मोनोमर आपस में कई बार लिंक करके बनाता है होमोपॉलीमर। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा सेल्यूलोज, जो कि ग्लूकोज की अगेन एंड अगेन लिंकेज से बनता है। वेयरएज एक और एग्जांपल लेकर के चलेंगे, अगर मोनोमर्स डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स आपस में बॉन्ड्स बना रहे हैं एंड देन उसके बाद पॉलीमर बना रहे हैं तो उसको बोला जाता है हेटेरोपॉलीमर। जैसे कि प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से। डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं, प्रोटीन्स को बनाते हैं, तो वो हेटेरोपॉलीमर हो गया। तो ये मेन टाइप ऑफ पॉलीमर्स होते हैं। अब फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि पॉलीमर्स को सिंथेसाइज किया जाता है मोनोमर्स से, जो कि करेक्ट है, ड्यूरिंग कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है, जब वाटर को ऐड किया जाता, वाटर का रिमूवल होता है। कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन वो रिएक्शन होता है जिसमें जब भी कोई पॉलीमर बन रहा होता है तो कोई स्मॉल मॉलिक्यूल जो होता है वो एलिमिनेट होता रहता है। स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर एलिमिनेट हो सकता है, अल्कोहल एलिमिनेट हो सकता है, कोई भी चीज एलिमिनेट, अमोनिया एलिमिनेट हो सकता है। स्मॉल मॉलिक्यूल अगेन एंड अगेन एलिमिनेट होता जाता है जैसे जैसे पॉलीमर का फॉर्मेशन आगे बढ़ता जाता है। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है, इसलिए हमें यहाँ पे तो नॉट ट्रू बतानी है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बोला गया पॉलीमर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मोनोमर्स बाय एडिशन ऑफ वाटर। वाटर के एडिशन से बनते हैं, विच इज इनकरेक्ट। तो ये जो है ये राइट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये, इसलिए क्योंकि एडिशन ऑफ वाटर से कभी भी मोनोमर्स पॉलीमर्स नहीं बनते। हमेशा वाटर या हटता है, वाटर हमेशा रिएक्शन में से बाहर जाता है। जैसे जब प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के टाइम पर रिएक्शन में से वाटर एग्जिट ले लेता है, बाहर जाता है, ना कि ऐड किया जाता है। तो ऐसे कभी भी पॉलीमराइजेशन में वाटर का एडिशन नहीं होता है, तो इसलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट बोला है कि पॉलीमर्स में एटलीस्ट दो टाइप के मोनोमर्स होते हैं, विच इज इनकरेक्ट। जैसे कि मैंने बताया सेम मोनोमर्स भी कई बार होमोपॉलीमर्स जो होते हैं वो बना देते हैं, जैसे सेल्यूलोज ग्लूकोज का होता है। तो यानी ऐसे भी पॉलीमर्स एग्जिस्ट करते हैं जो केवल एक टाइप के मोनोमर से बने होते हैं, इसलिए ये भी इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्योंकि सेकेंड एंड थर्ड दोनों ही इनकरेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो बोथ सेकेंड एंड थर्ड दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।